College of Diploma Engineering and Technology will teach you about fixed beam part 2, that is numericals based on the formula method. So before starting with the formula method, I'll revise you the formulas. So if the load is acting at the center, then the fixed end moment will be at A and B, it will be equal, which is minus WL by 8. If you are having a UDL, then it will be minus WL square by 12. And if the load is not at the center, that is point load which is not acting at the center of the beam, then for MA it will be minus WAB square by L square, and for MB it will be minus WBA square by L square. So now let's start with the numerical. That is, a fixed beam 5 meter long carries a load of 60 kN at 2 meter from the left hand. Calculate fixed end moments, net bending moment under the load and the end reactions. So now look over here, they have not asked you to solve this numerical by using first principle, which we'll have studied in the last part. तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो ही आप उसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे, अदरवाइज यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला, जो कि फॉर्मूला मैंने अभी आपको बताया है. तो अब ये बीम क्या दिया हुआ है कि आपके पास एक फिक्स्ड एंड बीम है जिसका स्पैन 5 मीटर्स है, जहाँ पे एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है 60 किलो न्यूटन का एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम द सपोर्ट ए. तो यहाँ पे सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए. एम ए क्या हो जाएगा आपका, माइनस WAB स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. तो W60 है, A2 है, B3 है और L5 है. तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा माइनस 43.2 किलो न्यूटन मीटर. बी पे माइनस WBA स्क्वायर बाई एल स्क्वायर. तो W आपका 60 है, B3 है, A आपका 2 है, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर. तो आपको यहाँ से मिल जाएगा माइनस 28.8 किलो न्यूटन मीटर. तो यहाँ पे आपके पास MA और MB का वैल्यू आ गया. और अगर आप ये डायग्राम देखोगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर ये बीम सिंपली सपोर्टेड होता और ये पॉइंट लोड एक्ट कर रहा होता तो मेरे पास फ्री बेंडिंग मोमेंट क्या होता, HC. तो फ्री बेंडिंग मोमेंट HC विल बी WAB बाई L. तो W आपके पास 60 है, A आपके पास 2 है, B आपके पास 3 है, डिवाइडेड बाई 5. तो आपको एक वैल्यू मिल जाएगा विच इज़ 72 किलो न्यूटन मीटर. तो 72 किलो न्यूटन मीटर मिल गया. अब आपको नेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले आपने रिएक्शंस भी कैलकुलेट कर लिया. तो VA विल बी WB बाई L, VA विल बी WB बाई L एंड VB विल बी WA बाई L. तो आपके पास यहाँ से WB बाई L क्या हो जाएगा, 36 किलो न्यूटन हो जाएगा और VB 24 किलो न्यूटन हो जाएगा. तो अब आप क्या करोगे, आपको रिएक्शंस कैलकुलेट करना है. तो जो रिएक्शंस आप कैलकुलेट करोगे तो रिएक्शंस कैन बी कैलकुलेटेड एज MA माइनस MB डिवाइडेड बाई L. जो आपका मूवमेंट का मैक्सिमम वैल्यू होता है वो डिवाइडेड माइनस मिनिमम वैल्यू होता है वो डिवाइडेड बाय उसका डिस्टेंस. तो आपके पास 43.2 माइनस 28.8 डिवाइडेड बाय 5 करोगे तो आपको रिएक्शन मिल जाएगा 2.9 किलो न्यूटन का. दैट इज रिएक्शन ड्यू टू डिफरेंस ऑफ मूवमेंट. जो मूवमेंट का डिफरेंस है उससे कारण जो रिएक्शन आ रहा है वो कितना है, तो दैट इज 2.9 किलो न्यूटन. तो नाउ एट A if you look, the force is acting in the upward direction and that is the reaction is acting in the upward direction, and at B the reaction is acting in the downward direction. क्यों ऐसा हुआ है, क्योंकि आपको ये बीम को बैलेंस करना है. तो आपका जो ओरिजिनल बीम था उसमें भी रिएक्शन एट A ऊपर जा रहा था, तो वो आपके पास कितना था, 36 प्लस 2.9 करोगे तो 38.9 आ जाएगा. और रिएक्शन एट B करोगे तो 24 माइनस 2.9. माइनस क्यों किया, क्योंकि रिएक्शन जो R जा रहा है वो नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है. तो दिस बिकम्स 21.1. तो यहाँ से व्हाट आई हैव डन इज, आपने जो 43.2 था उसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया. एक आपने रेक्टेंगल बना दिया, दूसरा आपने ट्राइंगल बना दिया. तो यहाँ से क्या होता है, आप बाय यूजिंग सिमिलर ट्राइंगल्स
आप ये जो डायग्राम में y दिख रहा है वो कैलकुलेट करोगे। क्यों, कैसे कैलकुलेट कर सकते हो कि आपके पास दो वैल्यू है। फर्स्ट ट्राइंगल अगर मैं बोलूँ तो उसका बेस 5 मीटर्स है, उसका हाइट 14.4 है। सेकेंड ट्राइंगल उसका जो बेस है वो 2 मीटर्स है और उसका जो हाइट है वो आपके पास y है, तो आपको वो पता नहीं कितना है, सॉरी 3 मीटर्स है और आपके पास हाइट y है। तो दिस बिकम्स x अपॉन 14.4 और यहाँ पे x आपका 5 ले सकते हो और सेकेंड आपका ये हो जाएगा y अपॉन 3, तो यहाँ से आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। तो 28.8 प्लस y, अगर आप 72 में से माइनस कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 34.6। सो नाउ दिस इज y का वैल्यू आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपको 8.64 मिलेगा। तो 28.8 प्लस 8.64 minus 72 will give you the net bending moment at C. So the net bending moment at C is nothing but 34.6 kilonewton meter. So ये आपने डायरेक्ट फॉर्मूले से सॉल्व किया। आपने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले डायरेक्टली बेंडिंग मोमेंट फिक्स्ड मोमेंट्स एट ए एंड बी कैलकुलेट कर लिया। फिक्स मोमेंट मिल गया तो आपने रिएक्शंस कैलकुलेट करके नेट बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट सम व्हाट इट स्टेट्स। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, लास्ट सम में आपके पास सिर्फ एक पॉइंट लोड था विच इज़ नॉट एक्टिंग एट द सेंटर। नाउ इन दिस पर्टिकुलर सम यू आर हैविंग टू डिफरेंट लोड्स विच आर नॉट एक्टिंग एट द सेंटर। क्या दिया है क्वेश्चन, ऑफ फिक्स्ड बीम ऑफ 4 मीटर स्पैन इज सब्जेक्टेड टू 2 पॉइंट लोड्स ऑफ 5 किलो न्यूटन एंड 10 किलो न्यूटन एट 1 मीटर एंड 2.8 मीटर फ्रॉम द लेफ्ट सपोर्ट, कैलकुलेट फिक्स्ड एंड मोमेंट। आपको एक लोड दे दिया है 5 किलो न्यूटन का एट 1 मीटर फ्रॉम ए और दूसरा 10 किलो न्यूटन का एट 2.8 मीटर फ्रॉम ए। तो अब इसको हम सॉल्व करने के टाइम पे क्या कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम क्या कर सकते हैं, अब जो W2 है 10 किलो न्यूटन वाला जो लोड है उसको निगलेक्ट कर देंगे। तो अगर हम उसको निगलेक्ट कर देते तो आपके हिसाब से आपके बीम में सिर्फ एक लोड एक्ट कर रहा है विच इज़ अगेन नॉट एट द सेंटर। तो उसके लिए आपके पास MA के लिए फॉर्मूला क्या होगा, माइनस WA B² अपॉन L²। तो आपके पास W5 है, A1 है, अब C से लेके B तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर्स है, तो आपके पास B 3 मीटर्स हो जाएगा, तो 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो ये आपका फर्स्ट कंडीशन के लिए आ गया। अब सेकेंड कंडीशन में आप क्या करोगे, आप फर्स्ट को निगलेक्ट कर दोगे, दैट इज W1 को आप निगलेक्ट कर दोगे और आप ये कंसिडर करोगे कि आपके बीम पे सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, दैट इज 10 किलो न्यूटन वाला लोड। तो अब यहाँ के लिए जो A हो जाएगा वो 2.8 हो जाएगा और B हो जाएगा वो 1.2 हो जाएगा। तो नाउ द फॉर्मूला बिकम्स माइनस W दैट इज 10 माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 1.2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से आपको MA का वैल्यू मिल जाएगा। वो दोनों को आप ऐड कर दो तो आपको टोटल जो मूवमेंट मिलना है दैट इज फिक्स सपोर्ट मूवमेंट एट A इज 5.33 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली B के लिए भी आप करोगे तो B के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, माइनस W A² B बाय L², फर्स्ट केस के लिए भी और सेकेंड केस के लिए भी। तो जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको जो वैल्यू है वो मिल जाएगा 6.82 किलो न्यूटन मीटर। ये सम इतना सही है क्योंकि आपको डायरेक्टली सिर्फ उसने यही बोला है कि आपको फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करना है। उसने ना क्वेश्चन में लिखा है कि फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है और ना कुछ लिखा है कि आपको नेट बेंडिंग मोमेंट निकालना है। तो दिस सम वाज दिस मच ओनली। और ये सम अगर एग्जाम में आता है तो ये 4 मार्क्स के लिए आता है। आपको सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। सो दिस इज अ सम। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें आपको एक यूडीएल दिया हुआ है 30 किलो न्यूटन मीटर का और साथ साथ में पॉइंट लोड दिया हुआ है 50 किलो न्यूटन का और आपको बीम दे दिया है 6 मीटर्स का। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं बोला, आपको सिर्फ बोला है कि फिक्स्ड एंड मोमेंट्स कैलकुलेट करो A पे और B पे। तो अभी आप कैसे करोगे, तो फर्स्ट स्टेप आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मेरे बीम पे यूडीएल एक्ट कर रहा है तो जो उसका फिक्स्ड एंड मोमेंट होगा दोनों सपोर्ट्स के लिए इक्वल होगा, दैट इज माइनस WL² बाय 12। अब यूडीएल को मैंने निगलेक्ट कर लिया और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि सिर्फ पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है, तो इट विल बी माइनस WL बाय 8। तो दोनों केस में आपको माइनस WL² बाय 12 माइनस WL बाय 8 को ऐड कर देना है।
जब आप वो ऐड कर दोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगा 127.5 किलो न्यूटन मीटर एट सपोर्ट ए एंड एट सपोर्ट बी। अब आपको क्वेश्चन में ये भी बोला है कि ड्रॉ बेंडिंग मोमेंट एंड ड्रॉ लोकेट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। तो आपको ये पता है कि अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है तो आपका जो मूवमेंट रहेगा दैट विल बी WL²/8, लेकिन इसके साथ साथ आपका सेंटर पे पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे आपको जो मूवमेंट होगा फ्री एंड मूवमेंट विल बी WL²/8 प्लस WL/4। तो जब आप उन दोनों को ऐड करोगे तो आपको 210 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट मिलेगा। अभी आपके पास फ्री बेंडिंग मूवमेंट 210 किलो न्यूटन मीटर है और फिक्स के हिसाब से 127.5 है। जब आप उन दोनों को माइनस करोगे तो आपको नेट बेंडिंग मूवमेंट मिल जाएगा 82.5 किलो न्यूटन मीटर। इसके अलावा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है, आपको ये पता था कि अगर यूडीएल एक्ट कर रहा है बीम पे तो मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन होगा दैट विल बी 0.211 L। तो आप अगर 0.211 मल्टीप्लाइड बाय 6 करोगे तो आपको वो x का डिस्टेंस मिल जाएगा। तो दिस वाज योर नेट बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम। इसके अलावा आपको अगर SF डायग्राम बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिएक्शन एट A कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो रिएक्शन एट A ड्यू टू यूडीएल क्या होता है WL/2 और ड्यू टू पॉइंट लोड होता है W/2। तो आपका रिएक्शन एट A विल बी W दैट इज 30 × 6 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 50 डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका A और B पे दोनों पे रिएक्शंस अवेलेबल होगा। तो यू हैव टू ट्राई दिस बाय योरसेल्फ एंड सबमिट इट टू मी। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट सम। क्या दिया हुआ है, जैसे लास्ट सम था वैसे ही ये सम है। A uniform beam of 6 meter span is fixed at A and B. It carries a UDL of 3 kN per meter over the entire span. In addition to the concentrated load of 4 kN at 4 meters from A. Calculate fixed end moment. Now look, जो लास्ट सम था उसमें UDL के साथ पॉइंट लोड दिया था, लेकिन वो पॉइंट लोड सेंटर पे एक्ट कर रहा था। यहाँ पे वो पॉइंट लोड जो दिया है वो सेंटर पे एक्ट नहीं कर रहा। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या फॉर्मूला हो जाएगा MA के लिए, ड्यू टू UDL it will be minus WL²/12 and due to point load which is not acting at the center it will be minus WAB²/L²। ये MA के लिए है। MB के लिए UDL तो सेम रहेगा दैट इज माइनस WL²/12 और B के लिए ड्यू टू द पॉइंट लोड इट विल बी माइनस WA²B/L²। तो यहाँ से आपके पास दोनों मूवमेंट्स का वैल्यू आ जाएगा। तो MA इज माइनस 10.78 किलो न्यूटन मीटर, MB is minus 12.55 किलो न्यूटन मीटर। Again, the next sum is draw SFD and BMD for the beam shown in the figure। तो अब यहाँ पे भी आपको क्या दिया हुआ है, एक फिक्स्ड बीम दिया हुआ है जिसपे थ्रू आउट द बीम यूडीएल एक्ट कर रहा है 3 किलो न्यूटन मीटर का। इसके अलावा एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है बी पे और एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है सी पे। तो बी पे जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ए एंड सी पे जो पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है इट इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर्स फ्रॉम ए और टोटल स्पैन ऑफ द बीम दिया है 4 मीटर्स। तो आई कैन इन दिस पर्टिकुलर कंडीशन आई कैन से जो सी पे पॉइंट लोड है वो सेंटर पे एक्ट कर रहा है और बी वाला सिर्फ इसेंट्रिक है। तो अभी आपके पास तीनों फॉर्मूलाज आपको अप्लाई करना है और कैलकुलेट करना है। देखो मैंने आपको डायग्राम में एसएफडी और बीएमडी दे दिया है, बट यू नीड टू मेक श्योर दैट द वैल्यूज विच आर कमिंग इन द डायग्राम should match your answer. So I have given you 2 sums for trying by yourself and you have to try those sums and submit it to me. Now if you have any doubt regarding the formula method and if you need any help you can write me at prpsoham cea@gmail.com. Thank you.